everyone, welcome back to my channel. My name is Akriti Kushwaha and I hope you all are having a great day so far. तो आज के वीडियो में हम वेदांतु में जो वैकेंसीज आई हैं उस पर बात करेंगे। तो उसमें जो वैकेंसीज, कई सारी वैकेंसीज हैं, हम सब पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो अगली बार जब भी कोई वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस चैनल पे जॉब रिलेटेड वीडियोस आती हैं। अभी ज्यादातर ट्यूटरिंग जॉब्स हैं, बाद में हम और भी वीडियोस बनाएंगे जो और दूसरी तरह की जॉब्स के लिए होंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस करिएगा। एंड अब हम शुरू करते हैं। तो जो पहली वैकेंसी है वो है मास्टर टीचर फॉर सीबीएसई एनसीईआरटी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इसमें जो करना क्या है, आपके जो होगा कि लाइव सेशंस आपको लेने हैं ऑनलाइन। तो जो ग्रुप होगा बच्चों का वो 25 से लेके 200 प्लस स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है। आपको उन्हें लाइव पढ़ाना है और ग्रेड्स हैं आपके 11th एंड 12th, ठीक है। और फिर उसका है, आपको सेशंस हैं, लाइव सेशंस हैं, तो आपको इंटरैक्टिव, एंगेजिंग एंड एक्साइटिंग बनाने होंगे। आपको वेबिनार्स डिलीवर भी करने होंगे और आपको रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी देने होंगे। आपको पीटीएम्स पे अटेंड करने होंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग्स। आपको जैसे नए स्लाइड्स बनाने होंगे, आपको टेस्ट बनाने होंगे, असाइनमेंट्स बनाने होंगे। जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको भी इम्प्रोवाइज करना होगा। सबसे बड़ी बात, इनका क्लियरली मेंशन है कि सीबीएसई एनसीईआरटी के लिए चाहिए 11th एंड 12th, ना कि किसी और बोर्ड के लिए। तो जितनी भी चीजें ऑफर करता है सीबीएसई एनसीईआरटी 11th और 12th के लिए, आपको वो सब पढ़ाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट्स है, वो ये है कि कैंडिडेट्स विद बीटेक, बीएससी, एमएससी फ्रॉम टियर 1-2 कॉलेजेस विद 3 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। Excellent communication skills in English and a charismatic personality are a must. Exposure to taking live online sessions are an added advantage. अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या एडेड एडवांटेज, अगर आपने स्कूल में पढ़ाया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बस इतना एक्सपीरियंस है तो, ट्यूशंस लिए हैं आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन सेशन, लाइव सेशंस लेने के अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है थोड़ा सा भी, तो वो एक एडेड एडवांटेज का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें गूगल फॉर्म है अप्लाई करने के लिए, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी। फिर एक वैकेंसी है करिकुलम डिजाइनर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो उसमें ये होगा कि आप करिकुलम डिजाइनर हो, आपको नए नए तरीके आइडेंटिफाई करने होंगे, विजुअली और एंगेजिंग हो सके स्टूडेंट्स के लिए। और आपको लर्निंग कंटेंट बहुत ही ज्यादा, ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है आपको, तो वो थोड़ा सा एंगेजिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिंग होना चाहिए, एक्साइटिंग होना चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको वही आइडेंटिफाई द मोस्ट विजुअल एंड एंगेजिंग वेज टू बिल्ड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, creating storyboards and lesson plans with clear and simple explanations, create uniform and standardized content to cover speaking, reading and writing, seeking feedback from teachers, students and parents to continually improve the curriculum। तो आपको सब जगह से फीडबैक्स भी मिलेंगे और आपको लेने भी हैं, ताकि आप ना बार बार इम्प्रोवाइज कर सको अपने कंटेंट को, ठीक है। तो इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी की है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ब्रैकेट में लिखा है एमए इन इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, ईएलटी और डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। फिर है मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस विद कंटेंट डेवलपमेंट फॉर प्री प्राइमरी और प्राइमरी चिल्ड्रन। क्रिएटिव राइटिंग एक्सपीरियंस इज प्रेफर्ड बट नॉट मैंडेटरी। नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है तो प्रेफरेबल होगा। तो इसका भी एक गूगल फॉर्म है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद जो वैकेंसी है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की है। तो जो पहली है, 2 तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। एक है पहला केमिस्ट्री के लिए, जो क्लास 11th और 12th के लिए। तो इसमें जो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें यह है कि भाई करिकुलर एंड कंटेंट डिजाइन करना है फॉर हाई स्कूल एंड सेकेंडरी ग्रेड्स सुटेबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। फिर कंटेंट डिजाइन शुड use best pedagogical practices, identify key learning objectives, use lesson flow that enhances students' learning, and use appropriate visual aids such as images, diagrams, flow charts हैं, short video clips हैं। इसमें भी आपको स्टोरी बोर्ड्स बनाने हैं। आपके पास एक टीम होगी पूरी, और टीम के आप पार्ट होगे, उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको स्टोरी बोर्ड्स बनाने हैं। जो ग्राफिक मीडिया टीम है, आपको उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना होगा,
ताकि जैसे कोई भी विजुअल एड्स आपको डालने हैं आपके कंटेंट में, तो उनके साथ आप बात करके उनके साथ आपको काम करना होगा। उसके लिए डिजाइन इन क्लास एंड पोस्ट क्लास असेसमेंट्स एंड वर्कशीट्स, create, update and review supplementary content materials like short notes, assignments, tests, quizzes, mock test series, etc. तो क्रिएट भी करना है, बनाना भी है, जो एग्जिस्टिंग है उसको अपडेट भी करना है और फिर रिव्यू भी करना है। ये तीनों चीज आपका ही काम होगा। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग आउटकम इम्प्रूवमेंट गोल्स, ट्रैक स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा एंड फीडबैक एंड यूज देम टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द कॉन्टेंट। रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर विच यू आर अप्लाइंग। फिजिक्स के लिए कर रहे हो आप तो फिजिक्स के लिए होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो आप तो केमिस्ट्री के लिए होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री के लिए ही, फिजिक्स के लिए नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में आपका बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर विच यू आर अप्लाइंग। प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस वुड बी एन एडेड एडवांटेज, जरूरी नहीं है हो। 1 or 2 years of experience in curriculum design. Freshers with excellent teaching skills can also be considered. तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर फ्रेशर्स है आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो भी आप कंसिडर किए जा सकते हो। गुड लॉजिकल थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड स्किल्स, क्रिएटिव, आपके पास क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, एबिलिटी टू कोलैबोरेट एंड वर्क अक्रॉस द टीम, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपका ग्राफिक मीडिया टीम से भी आपका काम होगा, आपकी खुद की टीम से भी आपको इंटरेक्शंस करने होंगे, ठीक है। तो एक्सीलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन विद एग्जाम्पलरी ट्रेड्स ऑफ वर्किंग इन अ टीम। Enthusiastic to work in a growing startup environment with tight guidelines and deadlines while maintaining quality, design, delivery and recommend corrective actions. Maintain the established quality parameters for content pieces of the subject in the target course. तो उसका भी एक फॉर्म है, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, उससे आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जो है एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, दूसरा जो है वो है मैथ्स के लिए, और लेकिन ये है 6th to 10th क्लास के लिए। तो इसमें भी आपको वही सारे काम है, आपको कंटेंट करिकुलम डिजाइन करना है, कंटेंट डिजाइन करना है, ठीक है। आपको वही डायग्राम्स, इमेजेस, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स, इन सब का यूज करके बढ़िया से करिकुलम बनाना है। आपको स्टोरी बोर्ड्स बनाने, ब्रेनस्टॉर्मिंग विद द टीम, फिर ग्राफिक मीडिया टीम के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है, आपको क्विजेस, मॉक टेस्ट सीरीज, सब कुछ वही करना है जो पिछले में था। बस ये कि इसका सब्जेक्ट मैथ्स है और इसका ग्रेड है 6th to 10th क्लास का, ठीक है। और इसमें फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जो आप अप्लाई कर रहे हो। Excellent knowledge of the respective subject for which you're applying. 1-2 years of experience in curriculum design. Freshers with excellent skills can also be considered. Proficient in working with Google Suite and Microsoft Office. फिर बाकी सारी चीजें वही हैं, सेम जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए थी। तो इसका भी जो फॉर्म है मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, तो आज इसको यहीं खत्म करते हैं। तो ये सारी की वैकेंसीज जो वेदांतु के साइट पर है उसका सबका मैं लिंक, और इवन वेदांतु के करियर्स पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर एलिजिबल, प्लीज डू अप्लाई। And if this video was helpful and you enjoyed watching this video, please press on the like button and please subscribe to the channel. It would mean a lot. And फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस और आती रहेंगी, तो उसके लिए आप बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको अगली बार जब भी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैव अ नाइस डे।